हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमेशन एंड टाइम एल्गोरिथम देख रहे थे, DITFFT। इसमें हमने देखा कि जो आपका ऑर्डर है, फिल्टर ऑर्डर n है, उसको हमने 2 रेज टू v के फॉर्म में लिया हुआ है, जिसमें v आपका क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस इन हाउ मेनी स्टेजेस आर डेसिमेशन एंड्स, राइट। और 2 क्या है, 2 इज द बेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडिक्स, रेडिक्स 2, राइट। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, 2 रेज टू v के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम टाइम डोमेन में डेसिमेट करते हैं पहले। और जब टाइम डोमेन में डेसिमेट करते हैं तब इसका जो इक्वेशन निकल के आता है, वो इक्वेशन निकल के आता है एक्स के इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू n बाई 2 माइनस 1 एक्स ऑफ 2r w n बाई 2 पार आर, wn by 2 power r k plus wn k summation r is equal to 0 to n by 2 minus 1 x 2r plus 1 wn by 2 power r k और g k plus wn raised to k h k, ठीक है, g k plus wn raised to k h k where k is from 0 to n minus 1। और जब k आपका 0 से n minus 1 होगा तो हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दिस इज फॉर 0 टू n बाई 2 माइनस 1 एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 0 टू n बाई 2 माइनस 1। तो हमने क्या कहा था कि एक होता है ये xk के लिए, और चूंकि ये n बाई 2 के लिए चलता है और ये k n तक के लिए चलता है, उसमें भी ये k जो है ये भी n के लिए चलता है, तब हम क्या करते हैं, हम एक और x के लेते हैं, दैट इज x k प्लस n बाई 2, एंड फॉर x k प्लस n बाई 2 our formula becomes g k minus w n raised to k h k। And now for both the cases k varies from 0 to n by 2 minus 1, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कल देख रहे थे ना। एक एग्जाम्पल है छोटा सा कि अगर n इज इक्वल टू 8 हो और हम रेडिक्स टू DITFFT देख रहे हैं, तो हम कैसे उसको डेसिमेट करेंगे, डेसिमेट करके कैसे लिखेंगे, ओके। So let n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If n is equal to 8, then तो उसको हम फर्स्ट डेसिमेशन जब करेंगे, फर्स्ट डिकम्पोजिशन जब करेंगे, तो फर्स्ट डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट इवन एंड देन ऑड। तो इवन टर्म बनता है 0, 2, 4, 6 एंड ऑड टर्म बनता है 1, 3, 5, 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक इवन टर्म और एक ऑड टर्म कंसीडर कर लिया। प्रॉब्लम इसके बाद आती है जब हम सेकंड डिकम्पोजिशन करते हैं, अभी भी हमें इवन और ऑड में ब्रेक करना है। तो यहां कंफ्यूजन ये आता है मैक्सिमम टाइम कि ऑड तो ये है 1, 3, 5, 7 और ये इवन है, तो जब हमें ऑड टर्म फर्स्ट टर्म लेना है उसके बाद इवन करना है, तो हम इसमें से क्यों ना 1, 3 और यहां से 0, 2 लें, फिर यहां 5, 7, फिर यहां 4, 6 लें। ऐसा नहीं है, ये क्या आई अब ये जो है 0, 2, 4, 6 ये वैल्यूज हो गई ना, x ऑफ 0, x ऑफ 2, x ऑफ 4 एंड x ऑफ 6। इसमें से हमें टर्म्स कैलकुलेट करने हैं, इवन टर्म्स एंड ऑड टर्म्स। इवन टर्म्स कौन से होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, 0 एंड, अब अगर इसको हम ऐसे देखें, इफ इट इज x1n and it is x2n, then this one be x10, x11, x12, x13। तो x10 and x11, x12 will be even terms and x11 and x13 will be odd terms, right।
तो अब यहां से क्या बनता है, इवन टर्म 04, ऑड टर्म 26। ऐसे ही here if it is x2n then x2 0 and x2 2 1 5 are even terms, then x2 1 and x2 7 sorry x2 3 are odd terms 3 and 7, right? तो ये है आपका डेसिमेशन सेकेंड स्टेज का। अब जब इसके बाद आप इसको डेसिमेट करेंगे, अभी तक ये 2 पॉइंट डीएफटी निकलेगा, इसके बाद जब आप इसको डेसिमेट करेंगे तो इसमें इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड एंड देन इवन ऑड, तो अलग अलग 0 4 2 6 1 5 3 एंड 7, ये अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगी। और अब ये जो कैलकुलेट होगा ये 1 पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट होगा। और जैसा मैंने आपको कल बताया था कि सिंगल पॉइंट डीएफटी क्या होती है, जैसे 0 की डीएफटी 0, 4 की डीएफटी 4, 2 की डीएफटी 2, 6 की 6, 1 की 1, 5 की 5, 3 की 3 एंड 7 की 7, राइट? तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल पॉइंट डीएफटी निकलता है ना। तो कंप्यूटेशनल फ्लो अगर हमें देखना होगा, फ्लो ग्राफ इसका कैसे बनता है, एफएफटी के लिए बेसिकली हमें फ्लो ग्राफ ही ध्यान रखना है कि फ्लो ग्राफ कैसे बनता है। एक बार जब हम फ्लो ग्राफ समझेंगे कि कैसे फ्लो ग्राफ बनता है बाय यूजिंग बटरफ्लाई, तो हम ये भी जान जाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे n/2 log(n) आती है, ठीक है? तो फ्लो ग्राफ कैसे बनता है, जैसे इधर लेफ्ट में आपके है 8 पॉइंट डीएफटी, n पॉइंट डीएफटी गिवन है, ये n पॉइंट डीएफटी और n इज इक्वल टू 8 पॉइंट डीएफटी कह सकते हैं। इधर क्या है, x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7, ये सीक्वेंस है। और इसका डीएफटी इधर है x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7। ये क्या है, ये है कि हमने इनपुट दिया x0 से x7 और हमें आउटपुट मिला x0 टू x7। इसके बीच में जो प्रोसेस हुआ, डेसिमेट हुआ, वो इसके अंदर हुआ, ये जो आपका बॉक्स है इसके अंदर हुआ। डेसिमेशन का जो प्रोसेस हुआ, जो मल्टीप्लिकेशन एडिशन का प्रोसेस हुआ कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के, वो इसके अंदर हुआ। और वो प्रोसेस क्या हुआ, अब ये हमें पता करना है। सो व्हाट इज देयर इन दिस बॉक्स? This box is 8 point DFT and we have divided this 8 point DFT into two parts, two DFTs, 4 point and 4 point, 4 point and 4 point. N by 2 means 4 point, here N by 2 means 4 point. We have divided this 8 point DFT into two 4 point DFTs. And this 4 point DFT, we have named it GK, and for this 4 point DFT we named it as HK, right? और जब दो DFTs हमारे पास आ गई GK और HK, इसके अंदर क्या है अभी हमें नहीं पता। ये हमें पता है कि ये दो DFTs आ गई GK और HK, ये एक 4 पॉइंट DFT है और ये एक 4 पॉइंट DFT है, ये दोनों हमें मालूम हो गए। और प्रोसेस दोनों में सेम होना है, प्रोसेस दोनों में सेम होना है। उसके आगे का प्रोसेस यहां से आता है, ये जो आपका फॉर्मूला है xk इज इक्वल टू gk प्लस wn रेज टू k hk, k is equal to 0 to n by 2 minus 1. If n is 8, then 0 to 3, k varies from 0 to 3. And tell me what is the value of x of 0? X of 0 is g0 plus wn0 h of 0. g0 plus wn0 h of 0. X of 1 g1 plus wn raised to 1 h of 1.
x of 2 g2 plus wn raised to 2 h of 2 and x of 3 g3 plus wn raised to 3 h of 3। ठीक, तो ये xk कहां है? ये xk इधर है, दिस वन इज द xk and x of 0 g0 plus wn raised to 0 h0। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया? wn रेज टू 0 h0। ये जो अलग अलग यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है wn रेज टू 0, wn रेज टू 1, wn रेज टू 2, wn रेज टू 3, इसको यहां ना मल्टीप्लाई करके अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहता। खैर आगे देखो क्या है, तो wn रेज टू 0, wn रेज टू 1, wn रेज टू 2 एंड wn रेज टू 3 यहां मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जब हमें चाहिए दिस वन, अब हम k की वैल्यू क्या पुट करेंगे? अब हम k की वैल्यू पुट करेंगे फिर से 0 1 2 3 और n बाई 2 कितना होगा? n बाई 2 विल बी 4। सो x ऑफ 0 मींस k 0, k 0 प्लस 4 x ऑफ 4, x ऑफ 4 क्या आएगा? gk मींस g0 माइनस wn रेज टू 0 h ऑफ 0। देखो यहां क्या है? wn4, wn4 मींस wn0 प्लस 4, इट मींस wn0। ये क्या है? wn5 1 प्लस 4 wn1। ये क्या है? wn6 2 प्लस 4 wn2। बट एक डिफरेंस है, n क्या है? n 8 है और हम प्लस 4 कर रहे हैं मींस n बाई 2 कर रहे हैं, तो यहां क्या होगा? माइनस। यहां क्या होगा? माइनस। यहां क्या होगा? माइनस। यहां क्या होगा? माइनस। और माइनस जब हम लगाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 0 1 2 3। ठीक ना? इस डायग्राम में क्या लिखा था? wn0 wn1 wn2 wn3 wn4 wn5 wn6 एंड wn7, ये वैल्यूज यहां मेंशन थी। मैंने क्या कहा? हम अगर इस wn0 को यहां मेंशन करें, wn0 wn1 wn2 एंड wn3, इसको हम यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। और इसको जब हम इधर अब ऐड करेंगे, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई किया है, अब ये इधर ऐड हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको हम ऐड करते हैं। यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन रियल मल्टीप्लिकेशन होगा -1 का, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक ना? यहां -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके साथ आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। यहां देखो, यह है आपका x ऑफ k प्लस n बाई 2। x of k plus n by 2 is equal to gk minus wn raised to k hk। जब हम k 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? g0 minus wn raised to 0 h of 0। यहां क्या बना? g0 minus wn raised to 0 h of 0। ठीक है, नेक्स्ट g1 minus wn raised to 1 h of 1, then g2 w minus wn raised to 2 h of 2, then g3 minus wn raised to 3 h of 3, this is x of 7। ठीक है,
इस तरीके से आपका इधर वाला पार्ट कैलकुलेट होता है, इधर वाला पार्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। कितनी बार ये प्लस माइनस हो रहा है, जितनी वैल्यूज आ रही हैं उतनी बार प्लस माइनस हो रहा है। एन कितना है, 8, 8 टाइम्स ये एडिशंस हो रहे हैं। ये एडिशंस कितने टाइम्स हुए, 8 टाइम्स। ठीक ना, n इज इक्वल टू 8 है, कितने टाइम्स एडिशंस हुए, 8 टाइम्स। और मल्टीप्लिकेशन कितने हुए, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस 4। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस कितने हुए, 4। एडिशंस कितने हुए कॉम्प्लेक्स, 8। ठीक है ना, ये जो आपका n/2 पॉइंट डीएफटी था, जो 4 पॉइंट डीएफटी था, इसको हम फिर से डिकम्पोज करते हैं। और जब अब हम इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या बनता है, 2 पॉइंट डीएफटी। n/4 लिखा है ना, दिस इज 2 पॉइंट डीएफटी। ठीक है, दिस इज 2 पॉइंट डीएफटी। और अब जब इसको हम डिकम्पोज करेंगे, फर्स्ट डिकम्पोजिशन में यहां चूंकि x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7 चाहिए, तो इधर हमारा डिकम्पोजिशन क्या हुआ, 0 2 4 6 एंड 1 3 5 7। अब जब हम इसको फर्दर डिकम्पोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 0 4 2 6 1 5 3 7, 0 4 2 6 1 5 3 7। और इस डिकम्पोजिशन में आप देखेंगे यहां भी हम कर क्या रहे हैं, प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है। वहां हम n wn रेज टू 0 1 2 3 कर रहे थे। अब चूंकि ये 4 पॉइंट डीएफटी है, n/2 पॉइंट डीएफटी है, तो वहां W8 था, यहां W4 हो जाएगा। अब W4 रेज टू 0, W4 रेज टू 1, नीचे क्या आएगा, माइनस ऑफ W4 रेज टू 0 माइनस ऑफ W4 रेज टू 1, राइट। ठीक है, और फिर भी यहां पर कितने एडिशंस हुए, कॉम्प्लेक्स एडिशंस, इस 4 पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए 4 एडिशंस। ठीक है, ये डीएफटी कितने की कैलकुलेट हुई है, 4 पॉइंट की। यहां से जो हमें G0 G1 G2 G3 मिल रहा है वो हम यहां पुट करेंगे, G0 G1 G2 G3। यहां से जो H0 H1 H2 H3 मिल रहा है वो हम यहां पुट करेंगे, और इसके बाद हमें क्या मिलता है, X0 to X7। ठीक है जी, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज और ये है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में टोटल कॉम्प्लेक्स एडिशंस कितने हो रहे हैं, टोटल कॉम्प्लेक्स एडिशंस 4 और 4 8, अगेन 8 एडिशंस फर्स्ट में और 8 एडिशंस सेकेंड में। मल्टीप्लीकेशंस अगेन 4। अगर हम सिर्फ यहीं लिखते, यहां यहां फिर यहां यहां, अगेन 4, यहां भी 4, 4 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशंस एंड 8 कॉम्प्लेक्स एडिशंस फर्स्ट स्टेज में भी हैं, सेकेंड स्टेज में भी हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों स्टेज मिला लिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 8 8 16 एंड 4 4 8, 8 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन एंड 16 कॉम्प्लेक्स एडिशंस। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेज, यहां जीके और एचके का रिलेशन निकल के आता है कि क्या इक्वेशन होगा जीके और एचके का, वो यहां निकल के आता है। ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं, आपको इन इक्वेशंस को समझना होगा कि ये इक्वेशंस क्या हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये इक्वेशंस क्या हैं। यहां आपको दिख रहा है जीके, व्हाट इज जीके,
This is the 4-point DFT or n by 2-point DFT of even terms. n by 2-point DFT of even terms. अगर हम इसको GK बोलते हैं तो क्या लिखेंगे? समेशन R is equal to 0 to n by 2 minus 1 GR WN by 2 raised to RK. ठीक ना? क्या लिखेंगे इसको? समेशन R is equal to 0 to n by 2 minus 1 GR WN by 2 raised to RK. ठीक, और ये R है क्या? इवन टर्म है, जिसको हमने इधर क्या लिया था, यहां पे ये 2R था ना, इसी 2R को हमने K माना था, ये इवन टर्म है। अगेन हमने एक वेरिएबल लिया R इज इक्वल टू 2L, अब इसको हमने फिर से डिवाइड किया इस GK को, फिर से इसको हमने इवन ऑड में ब्रेक किया, इसकी डीएफटी हमने फाइंड आउट की। इसकी डीएफटी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? G of 2L WN by 2 raised to 2LK and G of 2L plus 1 WN by 2 raised to 2L plus 1K, इवन और ऑड में हमने ब्रेक कर लिया। और फिर से जब हम इसको फाइनल इक्वेशन बनाते हैं तो ये इक्वेशन हमारा क्या बनता है? L is equal to 0 to n by 4 minus 1 G of 2L n by WN by 4 raised to LK plus WN by 2 raised to K summation L is equal to 0 to n by 4 minus 1 G2L plus 1 WN by 4 raised to LK. सिमिलरली HK आपका आ जाता है, जैसा GK आएगा वैसा HK आएगा। These are intermediate terms, intermediate terms for the first stage. ठीक है, इनकी वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है। तो दो स्टेप के बाद आपका जो फ्लो ग्राफ बनेगा डेसिमेशन का, वो फ्लो ग्राफ कैसा होगा? वो इस टाइप का होगा। अब थर्ड स्टेज ये वाला, इस थर्ड स्टेज में जब हम आते हैं तो वो क्या बनता है? ये 2 पॉइंट का डीएफटी। यही है आपका बटरफ्लाई, इसी को हम कहते हैं बटरफ्लाई। और इसलिए कहते हैं बटरफ्लाई क्योंकि इसका शेप बटरफ्लाई जैसा है। 2 पॉइंट की डीएफटी जब हम देखते हैं तो ये किस शेप का है? बटरफ्लाई शेप का है। यहां अगर x0 है, यहां x4 है, तो यहां क्या होगा? x0 प्लस x4, यहां क्या होगा? x0 माइनस x4। ठीक ना? 2 पॉइंट की डीएफटी है। wn रेज टू 0 यहां आता है -1 w माइनस ऑफ wn रेज टू 0। ठीक है, w2 रेज टू 0 एंड w2 रेज टू 1, और w2 रेज टू 1 क्या बनेगा? -1। ठीक, तो यहां आता है प्लस और यहां आता है माइनस। सो ये जो फॉर्म है 2 पॉइंट डीएफटी का, वो हम यहां बना देते हैं हर एक 2 पॉइंट के लिए। तो यहाँ 04 के लिए, यहाँ 26 के लिए, यहाँ 15 के लिए, यहाँ 37 के लिए, ये आपकी अलग अलग बटरफ्लाईज बन गई। तो ये जो आपका है, अब ये बन गया आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज ये है सेकेंड स्टेज, ये है फर्स्ट स्टेज। और तीनों स्टेजेस में आप देखेंगे हो क्या रहा है? यहां सिर्फ यही हो रहा है कि आपका जो एडिशन है तीनों स्टेज में वो 8 है। मींस टोटल एडिशन कितने हो गए? 24। टोटल एडिशंस कितने हो गए? 24। और मल्टीप्लिकेशंस कितने दिखेंगे? अगर हम यहां सिर्फ एक एक पॉइंट पर देखें तो मल्टीप्लिकेशंस कितने दिखेंगे? 4 4 8 4 12 12 मल्टीप्लिकेशंस दिखेंगे। 12 मल्टीप्लिकेशंस दिखेंगे। 12 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड 24 एडिशंस फॉर n इज इक्वल टू 8। यही अगर डीएफटी होता, ये एफएफटी है,
यही अगर डीएफटी होता तो डीएफटी में कितने कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशंस होते? एन स्क्वायर 64 और कितने एडिशंस होते? 8 7 जा 56 और यहां कितने हैं? 24 और मल्टीप्लिकेशंस कितने आ रहे हैं? 12 means it is too less, there are too less computation than DFT and that's why FFT is fast Fourier transform. Decomposition method is fast Fourier transform. Right? N log base 2n complex multiplications and additions are there in FFT. अगर हम यहां से कैलकुलेट करें, n हम रखते हैं 8 log base 2n 2 raised to 3, तो यहां से क्या आता है? 8 3 जा 24 complex additions and n by 2 log base 2n complex multiplications. So 12 complex multiplications and 24 complex additions, right? In each stage of the decimation in time FFT algorithm, there are basic structure called the butterfly computation, and the butterfly computation is this. This is the basic structure. और जो इक्वेशन हमारा आता है, जो हमने अभी पहले फाइंड आउट किया, वो है ये इक्वेशंस। ठीक है, हर स्टेज के लिए अगर हम n पॉइंट ले रहे हैं, वो 8 पॉइंट ले रहे हैं, तो यहां n 8 लिखेंगे। जब उसके सेकेंड स्टेज में आएंगे तो 4 पॉइंट होगा, यहां 4 लिखेंगे। उसके बाद 2 पॉइंट होगा तो यहां हम 2 लिखेंगे। ठीक है, n की वैल्यू हर स्टेज में चेंज होती जाएगी और हर स्टेज में आपका इक्वेशन चेंज होता जाएगा। इस तरीके से आप अपने इक्वेशंस, इंटरमीडिएट इक्वेशंस हर स्टेज के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यह है कंप्लीट flow graph of 8 point FFT, complete flow graph of 8 point FFT। यहां आपको दिख रहा होगा, जैसा मैंने कहा था कि एक जगह हम सिर्फ 4 प्लेसेस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये है WN0, WN1, WN2 एंड WN3। और जो यहां आपको दिख रहा है WN0, WN2, ये बेसिकली है कुछ नहीं, आप जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये बन जाएगा WN/2 raised to 0, WN/2 raised to 1। यहां भी WN/2 raised to 0 एंड WN/2 raised to 1। ठीक है, और यहां जब सारे ही WN raised to 0 हैं तो WN/4 raised to 0 करो या WN/2 raised to 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब 1 हो जाएंगे, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो रहा है कॉम्प्लेक्स वैल्यू। ठीक है, तो यह है आपका 8 पॉइंट DIT-FFT का फ्लो ग्राफ, बटरफ्लाई कंप्यूटेशन डायग्राम DIT-FFT का। जब हम DIF-FFT में जाते हैं तो DIF-FFT जस्ट इसका ट्रांसपोज्ड फॉर्म आ जाता है, इसका जस्ट ट्रांसपोज्ड फॉर्म। डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना नाम में, नाम है डेसिमेशन इन टाइम, मींस टाइम डोमेन में डेसिमेट होना है। तो यहां जो डेसिमेशन आपको दिख रहा है, ये किसमें है? टाइम डोमेन में। और जब यही डेसिमेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाए तो क्या कहेंगे? डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कई बार आप लोग नोटेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं और नोटेशन गलत कर देते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी हम टाइम डोमेन का सीक्वेंस लिखेंगे तो वहां स्मॉल x लिखेंगे। ये मैंने पहले भी एक बार बताया था
कि जब कभी भी हम टाइम डोमेन का सीक्वेंस लेंगे तो वहां स्मॉल x लिखेंगे, और जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का सीक्वेंस लिखेंगे तो वहां हम कैपिटल X लेंगे। मींस कैपिटल लेटर का यूज हम करते हैं हमेशा फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए, और स्मॉल लेटर का यूज हम करते हैं टाइम डोमेन के लिए। और जब टाइम डोमेन में डेसिमेशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेशन नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। और जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में डेसिमेशन होगा तो टाइम डोमेन प्रॉपर सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो DIFFFT हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।